आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। बुलबुल कैसी आप? कोई चिंता की बात तो नहीं ना? वो अब रिकवर हो रही हैं, बट इट विल टेक सम मोर टाइम। वो जितना ज्यादा आराम करेंगी उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, अगर बात आराम की है तो घर से ज्यादा आराम तो उसे कहीं नहीं मिल सकता। हम उसे घर ले जा सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा करने के लिए मैं एडवाइस नहीं करूंगा। इसमें रिस्क है, क्योंकि पेशेंट को किसी भी वक्त नर्स या डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है और घर पर ये फैसिलिटीज नहीं मिल सकती। डॉक्टर साहब, एक माँ से ज्यादा बच्चे का ध्यान और कौन रख सकता है? दोनों बच्चों को अकेले मैंने पाल पोस के बड़ा किया है। जब चोट लगती थी ना तो मरहम पट्टी खुद ही की है, और बुखार आने पर रात भर बैठ के पट्टियां भी। मैं जानती हूँ कि आप अपने मरीज का बड़े अच्छे से ध्यान रखते हैं, लेकिन एक माँ भी अपने बच्चे का ध्यान रखने में कमी नहीं करेगी। मैं आपकी फीलिंग्स समझ सकता हूँ, लेकिन जो काम एक ट्रेन नर्स कर सकती है वो आप नहीं कर पाओगी। आपको नहीं समझ में आएगा कि कौन सी मेडिसिन कब देनी है, कब बदलनी है, ड्रेसिंग कब करनी है, इंजेक्शन कब देना है, बीपी पल्स रेट का रिकॉर्ड रखना, ये सब आपसे नहीं होगा। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन डॉक्टर, जो ट्रीटमेंट और फैसिलिटीज आप बुलबुल को यहाँ दे रहे हैं, अगर वही हम घर पर दे दे तो उसे डिस्चार्ज करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? हम एक 24/7 नर्स रख लेंगे जो बुलबुल का ख्याल रखेगी, वो जो पल्स, ब्लड प्रेशर सब कुछ चेक कर लेगी। वेल इन दैट केस आई हैव नो ऑब्जेक्शन। आप उन्हें डिस्चार्ज करवा सकते हैं, लेकिन हर हफ्ते उन्हें चेकिंग के लिए यहाँ लेकर आइए। वैसे डॉक्टर, एक और चीज, वो कहते हैं ना कि माँ का प्यार दवा जैसा असर करता है, लेकिन अगर माँ के हाथ से दवा ना मिले तो वो बिल्कुल असर नहीं करता। इज दैट ट्रू? वेरी ट्रू। बाय द वे, आप सब फॉर्मेलिटीज कर लीजिए और डिस्चार्ज करवा लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। सच में बेटा जी, आपने तो इतने एहसान करोगे आप मुझ पे, मुझे नहीं लगता कि मैं आपके एहसान कभी चुका सकती। अगर बुलबुल यहाँ रहती और मैं वहाँ घर पे ना, तो मैंने ही बीमार पड़ जाना। आज तो मन से बस आपके लिए दुआएं निकल रही हैं। जीता रहे मेरे बच्चे, तू 100 साल से भी ज्यादा जी। तेरे जैसा दूसरों का दुख समझने वाला कोई नहीं, इसलिए तो तू रॉक स्टार कहलाता है। रॉक स्टार से याद है, एक चश्मा पहन ले तो क्या है ना, बुलबुल के चक्कर में रात भर सोया नहीं, इसलिए आंखें सूज गई है। लोग क्या कहेंगे? ये बिल के सारे पैसे अभी देने हैं? आंटी जी, आप इस बिल की चिंता मत कीजिए, ये सारे बिल्स कल क्लियर हो जाएंगे। इसे मेरे नाम से बनवाना। चाची, ऐसा मैं नहीं कर सकती। बुलबुल मेरी बेटी है, मेरी जिम्मेदारी। मैं कैसे भी करके इस बिल के सारे पैसे दे दूंगी। वो आपकी बेटी है तो मेरी कुछ नहीं लगती। मतलब मेरी जो जिम्मेदारी थी वो शादी तक थी, और ऐसे वक्त में मेरी कोई ड्यूटीज नहीं। खुशियों में मैं साथ में हूँ, लेकिन दुख में मुझे पराया बना दिया। नहीं बेटा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप मुझे बेटा मानती है ना तो ये सब नहीं कहती। एनीवेज, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप मुझे क्या मानती है, लेकिन मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटने वाला। हाँ, बुलबुल आपकी बेटी है, लेकिन साथ ही साथ वो मेरी बीवी की बहन है, और मेरे भाई जैसे दोस्त की होने वाली बीवी। और सबसे बड़ी बात, वो उस औरत की बेटी है जिसे मैं अपनी मां मानता हूं। तो जब आपके किसी के साथ इतने सारे रिश्ते होते हैं तो हक अपने आप ही बन जाता है, और मैं ये हक किसे भी छीनने नहीं दूं। जानकी? हाँ जी। सरला कहाँ है? लगता है कि बहुत गहरी सोच में डूबी हुई है। पता नहीं ये परेशानी हमारा कब पीछा छोड़ेंगी। सरला, सरला, अरे किन सोचों में पड़ी है बेटा? कुछ नहीं बीजी, सोच रही थी कि जिंदगी में तो परेशानियां खत्म ही नहीं होती, लेकिन जब भी हमारी जिंदगी में परेशानी आई है ना,
भगवान जी ने किसी ना किसी को सहारा बना के हमारे लिए भेज ही दिया है। हाँ बहन जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखो ना बीजी, बिना कुछ कहे बिना कुछ मांगे अभी ने सब परेशानियां खत्म कर दी। पता नहीं अगर अपना बेटा भी होता तो इतनी जल्दी वो सब कर पाता जो अभी ने किया कि नहीं। सच में जवाई नहीं, बेटा है वो इस घर का। भगवान उसकी झोली हमेशा खुशियों से भरी रखे। हमें तो अपने घर में एक जवाई नहीं बेटा मिल गया। नहीं, बिल्कुल सही कह रही है सरला। अभी के बारे में जब भी सोचती हूँ ना, दिल से बहुत दुआएं निकलती। वो हमारे घर का जवाई नहीं, बेटा है। जवाई बेटा बीजी, जवाई बेटा। अभी सच में इस घर का जवाई बेटा है। भगवान उसे हमेशा खुश रखना, हमेशा खुश रखना। थैंक गॉड प्रगति आप आ गई। हाँ, लेकिन तुमने ऐसे अचानक किस लिए बुलाया? आप अंदर तो आइए पहले। प्रगति बात ही कुछ ऐसी है, वो फाइनेंसर मुझे बार बार आपसे बात करने के लिए कह रहा है। किस लिए? प्रगति आप पहले बैठिए ना प्लीज। प्रगति वो जो फाइनेंसर है ना, वो आपके साथ प्रोमो शूट करना चाहता है। मैं? वो पागल तो नहीं हो गया? उसे प्रोमो शूट करना है तो तुम्हारे फ्रेंड को फोन करे, मुझसे क्या बात करनी है? नहीं, मैंने भी उसे यही कहा था कि अभी से बात करें, पर वो चाहता है कि आप उसका प्रोमो शूट करें, क्योंकि वो फैंस को दिखाना चाहता है कि अभी अपनी वाइफ से कितना प्यार करता है, अपने फैन से कितना प्यार करता है। और प्रगति, अगर आपने ये प्रोमो शूट किया ना तो ये प्रोमो शूट बहुत बड़ा हिट हो जाएगा। एल्बम भी बहुत बड़ी हिट हो जाएगी और अभी ना पहले से भी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा, बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। मेरे ये प्रोमो शूट करने से उन्हें सक्सेस मिलेगी? जी, इतनी सक्सेस मिलेगी जो अभी को ना पहले कभी नहीं मिली। सीरियस? पूरब, तुम्हें पता है मैं ढंग से फोटो भी नहीं खिंचवा पाती, मुझे इतनी शर्म आती है। तो वीडियो कैमरा होगा ये। और बुलबुल, पूरब, बुलबुल की तबीयत तो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। मैं ये सब करूंगी तो लोग क्या सोचेंगे? और देखो, मुझे लगता है तुम्हारे दोस्त को ना ये सब अच्छा नहीं लगेगा और वो खुद बहुत गुस्सा करेगा। यदि मैंने भी उसको इसलिए मना किया था, यही सब सोचते हुए कि वो आपसे बात ना करे, पर फिर ना मुझे बुलबुल की बात याद आई। बुलबुल चाहती है ना कि आप और अभी साथ में रहें और आप दोनों के बीच में सिर्फ शादी का नहीं, प्यार का भी रिश्ता, तो इसलिए आपको प्रोमो शूट करना पड़ेगा। बुलबुल की बात का मेरे प्रोमो शूट करने से क्या कनेक्शन? अरे दीस, इतना डायरेक्ट कनेक्शन है। आपको याद है जब हमने आपको छुपा दिया था तो अभी आपको कैसे ढूंढ रहा था, कितना मिस कर रहा था आपको, ये सब तो हमने देख लिया। अब हमें ये देखना है कि जब आप किसी और लड़के के साथ एड शूट कर रहे होगे तो अभी कैसा फील करेगा। जेलस तो नहीं फील करेगा, और अगर वो जेलस फील कर रहा हो ना तो पता चल जाएगा कि उसके मन में आपके लिए फीलिंग्स है। इसलिए आपको एड शूट करना पड़ेगा। प्लीज यू जस्ट हैव टू डू इट। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? किसी और के साथ मैं बिल्कुल नहीं करने वाली। मैं घर जा रही हूं। सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। मेरी बात सुनिए प्रकृति, आपको ये करना होगा, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया ना तो वो प्रोड्यूसर किसी और मॉडल को ढूंढेगा। वो तनु को ही ले ले।